student, I hope you all are fine. Now we discuss about the next chapter, that is the sorting material into the group. Sorting means मतलब कि जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उनको यूज़ करना वेरियस वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स में से, ठीक है। तो शॉर्टिंग मटेरियल यानी कि शॉर्ट आउट करना, ठीक है, काफ़ी सारे में से यूज़फुल चीज़ों को निकालना, यूज़फुल मटेरियल को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड अ शॉर्टिंग मटेरियल, ठीक है। हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वी सा मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी तो मेरी प्लीज़ चैनल को लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्लियर है? नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। वी सा आवर फूड्स क्लोथ्स हैव सम वैरायटी इन दैम, नॉट जस्ट फूड क्लोथ्स, देयर आर द वेरियस वास्ट वैरायटी ऑफ objects, everything we see around us, a chalk, card, cycle, cooking utensil, book, cloth, toy, water, stones, many other things. All these objects are different shapes, color and uses, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमारे चारों तरफ वेरियस वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुक फूड्स होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स होते हैं, इसके अलावा भी चौक हो गए, बुक हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है, वेरियस वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। लुक अराउंड, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट अराउंड द शेप, किस टाइप की शेप होती है, लिस्ट आउट द वेरियस इंक्लूडिंग द रबड़, फुटबॉल एंड ग्लास, मार्बल, इट इंक्लूड्स अ नियर बाय राउंड एंड आवर लिस्ट इन द एप्पल्स, मैंगो, एर्थन, ठीक है। हमें इनकी क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, वेरियस वैरायटी के कि किस शेप के है, किस कलर के है, ठीक है। वी वर लुकिंग द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, वी मस्ट इंक्लूड द आइटम दैट आर लिसन इन द 1.1 and 1.2. We might also find the sum of these round shape are in listen in the list. We say that we wish to grow the object that are buckets, lunch box, toy, water container, pipes, many such objects may find the place in their grow. In this group there are so many groups of object. देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास वेरियस वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस किस में लाइज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ प्लेट्स, अगर मैं प्लेट्स को लेती हूँ तो वो किस में लाइज करती है, हमारे प्लास्टिक की भी प्लेट्स होती है, स्टील की भी प्लेट होती है, ठीक है, ग्लास की भी होती है प्लेट, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि पेन किस टाइप का होता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल्स का भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, अलग अलग टाइप के उनके लिए मटेरियल यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब किस टाइप मटेरियल्स की प्रॉपर्टी किस किस टाइप की होती है। हैव यू एवर वंडर वाई द थ्रम्बलर इज़ नॉट with the piece of cloth? Recall our experiment with the piece of cloth. Chapter 3 also kept in mind that we generally use the tumbler to cap in liquid. Therefore, would it is not a silly if we were make a tumbler out of clothes. What need a tumbler is glass, plastic, metals and other such materials with a hold water. Similarly, it would not wise to use the पेपर लाइक मटेरियल एंड कुकिंग वेसल्स। वो क्या कह रहा है कि जो मटेरियल्स हैं, जैसे अगर हमें कोई वाटर को होल्ड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कोई क्लॉथ, ना ही किसी टाइप का क्लॉथ्स यूज़ करेंगे, ना ही किसी टाइप का पेपर मटेरियल यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई ग्लास का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थ्रम्बलर किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का बन सकता है या मेटल्स का बन सकता है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। वाटर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉटन का लेंगे या पेपर का लेंगे तो वो क्या क्या करते हैं, वो श्रिंक होता जाएगा पानी, ठीक है। अगर हम क्लॉथ का थ्रम्बलर यूज़ करेंगे या वाटर का थ्रम्बलर यूज़ करेंगे तो हमें जिस टाइप का मटेरियल चाहिए उस टाइप की प्रॉपर्टी को भी चेक करना है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है।
ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, मटेरियल। फर्स्ट आती है अपीयरेंस, ठीक है। मटेरियल्स आर यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, आयरन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ्स, एट द सेम टाइम देयर आर द मैनी सिमिलरिटी, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे आर इन द वुड, ठीक है। पहले तो हमने सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपीयरेंस कैसे होता है। सभी जो मटेरियल्स होते हैं वो देखने में सभी के सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हमें पता है वुड आयरन से डिफरेंट होती है देखने में। हम वुड को एकदम से देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये वुड है। आयरन को देखेंगे तो आयरन को पहचान जाएंगे, कॉपर को देखेंगे तो कॉपर को पहचान जाएंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम को भी पहचान जाएंगे। लेकिन हमें पता है इन सब में बहुत सारी सिमिलरिटी, जैसे हम आयरन को लेते हैं या कॉपर को लेते हैं, जो कॉपर या एल्यूमिनियम को लेते हैं उसमें क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिर भी हम इसमें वुड भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। जैसे हमें करंट लग जाए तो हम वुड की हेल्प से हटाते हैं ना, तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, ठीक है। अगर इंसुलेटिंग के लिए ले तो इन सबको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अपीयरेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर अपीयरेंस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, हार्डनेस, ठीक है। व्हेन यू प्रेस द वाट different material with the hands and some of them may be hard to compress while other may be easily compressed. Take a metal key or try to scratch it. The surface of the piece of the wood, aluminium, piece of stone, nail, candle, chalk and other materials or object. You can easily scratch some material while the some cannot be scratched easily. Materials which can be compressed scratch is called the soft material and which difficult to compress is called the hard material. For example, cotton and sponge is a soft whereas the iron is a hard, ठीक है। तो हमने दूसरी चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ तो हमने पढ़ी अपीयरेंस, मटेरियल किस टाइप का दिखता है। दूसरा हार्डनेस, मतलब कि कठोर है या सॉफ्ट है, ठीक है। कुछ मटेरियल जो होता है अगर हम उसको दबाते हैं तो वो इजीली उसमें कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जो दबते नहीं हैं, जो कंप्रेस्ड हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है सॉफ्ट मटेरियल। जो नहीं होते उन्हें क्या बोला जाता है, हार्ड मटेरियल। जैसे हम कोई भी क्लॉथ्स को लेते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, कॉटन क्लॉथ को लेते हैं। अगर कंपैरेटिवली अगर हम कोई आयरन का पीस लेते हैं उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी हम उस पर ध्यान देते हैं। इन द अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी, लस्ट्रस, हार्डनेस एंड रफ एंड स्मूथ। अगर हम इन्हीं सब को देख के अगर हम अपीयरेंस का मैटर देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ों का लस्टर यानी कि वो शाइनिंग करती है ही नहीं करती, हार्डनेस यानी कि कितना हार्ड है कि वो कंप्रेस ना हो सके, रफ़ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो सकती, एंड स्मूथ उसका सरफेस कितना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान रखते हैं जब अपीयरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब कि वाटर के अंदर कम्प्लीटली सॉल्ड, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। कलेक्ट सैम्पल ऑफ some solid substances such as a sugar, salt, chalk powder and sand and the sawdust, ठीक है। and take a 5 activity। हमने एक एक्टिविटी ली है, ये देखो हमने ये 5 मटेरियल लिए हैं। हमने ये चेक करना है कि ये पाँचों मटेरियल जो होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, ठीक है। अगर हम सॉल्ट को लेते हैं, सॉल्ट हमारा क्या होता है, वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। शुगर भी क्या होती है, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है ना, कम्प्लीटली डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर हम सैंड को देखते हैं, सैंड क्या करती है, वाटर के नीचे बैठ जाती है तो ये डिसॉल्व नहीं होती। चॉक पाउडर को लेते हैं वो भी नहीं होता। डस्ट को लेते हैं वो भी क्या होता है, नहीं होता। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सोल्यूबल, जो डिसअपीयर हो जाते हैं। और जो डिसअपीयर नहीं होते जैसे सैंड हो गया, चाक पाउडर हो गया, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सोल्यूबल एंड इनसॉल्युबल। वाटर प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन बी डिज़ोल्व द लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है ना। हम हमारी बॉडी में जो भी हम खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो वाटर की हेल्प से ही डिज़ोल्व होता है। तो वाटर हमारी लिए क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट फ्लोट और शिंक, ठीक है। फ्लोट और शिंक का मतलब क्या होता है कि फ्लोट का मतलब तो
क्या होता है कि वो ऊपर की ओर तैरते रहते हैं, और श्रिंक का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ यानी कि डूब जाते हैं। वाहिल द you might be have the notice that the insoluble substance separated out from the water. You may have noticed that the some liquid activity, some of these materials that did not mix with water floated on the surface. देखो कुछ तो क्या होते हैं, देखो आपको मैं ये दिखा देती हूँ, फिगर देखो, इस फिगर के अंदर देखो कुछ तो क्या कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं उसके अंदर डूब गए हैं, है ना, फ्लोट शिंक हो गए हैं। जो फ्लोट कर रहे हैं उनका वेट क्या होता है, कंपैरेटिवली उससे लेस होगा, और जो डूब जाते हैं उनका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वो उसके अंदर फ्लोट हो जाती हैं। तो यही दूसरी प्रॉपर्टी थी, कुछ मटेरियल क्या होते हैं, डूब जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक of other places where you would like to hide so that you are not seen by the other. Why did you choose those places? Would you have to tried it? देखो हमने आपको 3 फिगर दी हुई है, इन 3 फिगर के अंदर है ना, हमने देखो यहाँ पर तो एक तो ऑब्जेक्ट ओपेक को शो करा, एक ट्रांसपेरेंट को से एक ट्रांसलूसेंट को। अब इसके बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं हम, ठीक है। हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो ऑब्जर्वली नॉट योर फ्रेंड कैन सीन थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। कैन यू थ्रो ऑल द मटेरियल दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सीन, ठीक है, जिसके अंदर से हम देख सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट इज अ शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप द बिस्कुट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर इन द ग्लास और अ प्लास्टिक सो दैट द बायर कैन बी ईजिली दीज आइटम। देखो ये देखो यहाँ पर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई भी बायर आता है तो वो क्या करता है कि हमने कौन सी अगर हमें बिस्कुट लेना है, फ्रूट्स लेना है, कौन सी चीज़ को हम ले सकते हैं, तो वो होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके अंदर से हमें वो ऑब्जेक्ट सीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर से वो ऑब्जेक्ट हमें सीन होता है, और जिसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, ओपेक। क्या बोला जाता है, ओपेक। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओपेक। जिसके अंदर से दिखता है उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से नहीं दिखता उसे क्या बोला जाता है, ओपेक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ट्रांसलूसेंट के बारे में स्टडी करेंगे। टेक अ शीट ऑफ ए पेपर एंड लुक थ्रू टुवर्ड्स लाइट बल्ब एंड मेक अ नोट्स योर ऑब्जर्वेशन। पुट 2-3 drops of some of the oil and spread so the sheet of the paper look like towards a lightning bulb through the portion of the paper in which the oil has been separated. Do you find the bulb is more clearly visible than before because you can see the clearly in the oil paper? Is everything on the other side is visible? Perhaps the material which the object can be seen but not clearly is called the translucent. वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक बल्ब लेना है, एक पेपर शीट ली, उस पेपर शीट के पास उस पेपर शीट को क्या देखना है, बल्ब से देखना है, लेकिन उसके ऊपर क्या डाल दिए, 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, जिसके कारण वो हमें दिखाई देना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर इस ढंग से देखो, नीचे हमने क्या लिया, टॉर्च, ऊपर हमने हैंड रख दिया, तो अगर हम हैंड नहीं रखते तो कोई ऑब्जेक्ट को देखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजिली सीन हो जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा तो सही बट क्लियरली नहीं दिखेगा, तो इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इसी के बारे में ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें से कुछ भी नज़र नहीं आता उसे तो क्या बोला जाता है, ओपेक। जिसमें से सब कुछ क्लियरली नज़र आता है उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से क्लियरली नज़र नहीं आता उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट। क्लियर है, तो ये आपके टॉपिक था, पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये आपका
शॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। इस पूरे चैप्टर को रीड करना अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।